बात चल रही थी 2-3 दिन से। शास्त्र में बताया है 2 प्रकार की शुद्धि, एक शरीर की शुद्धि, नहाना, धुले हुए कपड़े पहनना, दूसरी मन की शुद्धि। शरीर की शुद्धि प्राय लोग रखते हैं, करते हैं, पर मन की शुद्धि की ओर कोई ध्यान नहीं देता। ये मन जो है ना, यही हमारे बंधन, यही हमारे, क्या आवाज क्या हो रहा है, यही हमारे बंधन। उसमें मैं आवाज आ रही है स्पीकर में? स्पीकर में आवाज आ रही है? अभी आ रही है। हाँ, मन ही हमारे बंधन या मोक्ष का कारण है। मना एवा मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्ष। ये बंधन का कारण कब? जब ये हमारे वश में नहीं है। और मोक्ष का कारण कब? जब ये हमारे वश में है। तो प्राय लोगों के मन उनके वश में नहीं है। मन को शुद्ध करना है, मन को वश में करना है। मन वश में कैसे होगा? मन की शुद्धि केवल नाम से है। कलयुग में, क्योंकि हम कलयुग के लोगों के पास समय ज़्यादा नहीं, आयु लंबी नहीं, और दुखों से पीड़ित हैं, कई प्रकार के रोग लगे हैं, तो बड़ा सुगम साधन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने मन की शुद्धि के लिए बताया। उन्होंने ही इसको प्रशस्त किया, और भाई कलयुग के लोगों को यही मार्ग अपनाना चाहिए। तो कलयुग कुछ लोग पढ़ लिखे होंगे, पर पढ़े लिखे जो ज़्यादा पढ़ लिखे जाते हैं, धार्मिक भी हों या कसाबाज, उन्हें अहंकार आ जाता है। हम बड़े विद्वान हैं, अहंकार है मत होइया। आवाज सबको ठीक आ रही है? अहंकारी जीव पागल हो जाता है। तो भगवान ने सुगम ये महामंत्र का जप, इससे हमारा चेतोदर्पण मार्जन होगा। जैसे पहला श्लोक है, चेतोदर्पण मार्जनम भव महाधावगनि निर्वापनम। हिंदी में है जरा, इसमें नहीं। श्रेया कीरीवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा सनापनम परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो। ये जो कीर्तन मिलके किया, अब या अकेले भी आप कीर्तन करें, नाम जपें, जो वर्षों से संचित, पता नहीं कितने वर्षों से, मल गंदगी से चित्त का मार्जन करने वाला तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूप महादावानल को शांत करने वाला। दावानल क्या है? आग लग जानी। जंगल में जब आग लगती है तो कोई नहीं बुझा सकता उसको। तो ये जो जन्म मरण का चक्र है, इसको भी महादावानल से इसकी तुलना की है भगवान ने। वो शांत करने वाला है। यह संकीर्तन यज्ञ मानवता का परम कल्याणकारी है। हरिनाम संकीर्तन, जैसे यहाँ पर हरिनाम किया जाता है रोज, क्योंकि यह मंगलकारी चंद्रिका का वितरण करता है। समस्त अपराकृत विद्यारूपी वधु का यही जीवन है। यह आनंद की समुद्र की वृद्धि करने वाला है। अभी देखो हम परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, मन मलिन है, मन शुद्ध नहीं है, तो आदमी कोई कुछ नहीं उसको कहेगा, उसका मन ही उसको परेशान करेगा। तो दुखी हैं। कई आदमी देखो सब कुछ है, मन से इतने दुखी हो जाते हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं।
अभी दिल्ली में एक घटना घटी कि आजकल विवाह हो रहे हैं, रिश्ते हो रहे हैं, लड़ाइयाँ झगड़े आपस में, तो पति पत्नी को कहता है तू मेरे को बहुत तंग करती है, मैं आत्महत्या कर लूंगा। वो क्या कहती, तू नहीं कर सकता ये। आकर उसने एक दिन आत्महत्या कर ली। अभी कुछ दिनों की बात है। आत्महत्या करना घोर नरक में जाना बताया है, प्रेत की योनि में जाना पड़ता है, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। तो कलयुग के लोग हम दुखों की ओर जा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, लोक पर लोग बिगड़ रहे हैं, यहाँ भी दुखी हैं और मरने के बाद तो सुखी होने का। कई लोग सोचते हैं मैं इतना दुखी हूँ, मरने के बाद मारने के बाद तो और दुखी हो जाएगा, कष्टों को भोगना पड़ेगा। जैसा कर्म किया होगा वैसा फल भोगना पड़ेगा, नरकों में सड़ना पड़ेगा। अब ना संभले तो रोना पड़ेगा, बोलो, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। बड़ा कष्ट है नरकों में। और देखो अपने शास्त्रों की बातें जो है ना, ऐसे नहीं है जो मत मतांतरों वालों ने बातें बना रखी हैं। जैसे ब्रह्म कुमारी मत है एक, वो एक सिंधी था, उसने शुरू किया था पाकिस्तान में, पता नहीं कोई 90-100 साल हो गया, 100 साल हुआ या 110, 15, 20 जितने था, उसने कुछ शुरू किया। ब्रह्म कुमारी दुनिया उसके पीछे चल पड़ी। तो इतना कष्ट है नरकों में जो शास्त्र में वर्णन है। अगर व्यक्ति, एक पुरुष पर स्त्री से संबंध रखता है, जो आम हो गया अभी, तो उसे क्या बताया है, तपते हुए लोहे की बनी हुई स्त्री, यमदूत उसको उसका आलिंगन करवाते हैं और वो तड़पता है, कुछ नहीं कर सकता। स्त्री पर पुरुष से संबंध रखती है, उसको तपते हुए लोहे का बना हुआ पुरुष उसका आलिंगन करवाया जाता है, वो भी तड़पता है। शुद्धि नहीं होने के कारण कई बार हम कहते हम नहीं मानते, किसने देखे, वो जब देखने पड़ेंगे ना फिर पता लगेगा, पर होगा कुछ नहीं। तो हमारे शास्त्रों की बातें सभी सत्य हैं, कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है। मनगढ़ंत बात मैं आपको एक ब्रह्म कुमारी की बता रहा था, ये कोई 30-40 साल पुरानी बात होगी। अफ्रीका में ब्रह्म कुमारियों का एक वो लगा, प्रदर्शनी लगी, मैं भी देखने के लिए चला गया, क्या क्या करते हैं लोग। उस समय उनका ये चल रहा था, महाप्रलय आ रही है, महाप्रलय महाप्रलय। मैंने पूछा कब आ रही है, कहते 3 साल के बाद। अभी 40 साल हो गए, ठीक ही है वैसे कृपा भगवान की। मैंने ब्रह्म कुमारी के पास गया, मैंने पूछा ब्रह्म कुमारी क्या है, मैंने कही ये क्या प्रपोगंडा करते हैं आप, कहते लोगों को डराने के लिए ताकि वो ब्रह्म कुमारी बने। ये हाल हो गया है। ये सनातन धर्म सब सत्य है जो लिखा है, लोग सनातन विहीन हो रहे हैं। लेकिन कृष्ण भगवान की बड़ी कृपा, कल भी कहा था मैं, रोज ऐसे संत को भेजा जिन्होंने सनातन की स्थापना अंग्रेजों के बीच में कर दी, गोरों के बीच में, कालों के बीच में, किसी भी कोई जाति पाति का, सनातन सभी का है। बताओ हमारे धर्म ग्रंथों में कहाँ लिखा है कि ये खाली हिंदुओं का लिए है, कहीं नहीं लिखा। भगवान ने गीता में ये नहीं कहा कि मेरी शरण में आओ खाली हिंदू आओ और बाकी नरक में जाओ, नहीं। भगवान सबको कह रहे हैं, कृष्ण सभी के हैं, कर्मों के अनुसार ये लोग जगह जगह पैदा हुए हैं और ये इन्होंने सिद्ध किया और दुनिया उसको मान रही है। तो हमें भी अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए इसको मानना चाहिए, इसके अनुसार चलना चाहिए। हम लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं
कोई थोड़ा मानना भी शुरू करेंगे, उम्र कितनी हो गई जी, बड़ी उम्र हो गई जी, 60 साल हो गई, 65 हो गई, फिर भी काम में लगे हुए हैं। वैसे देखो गुरु कृपा से मैं ये कहता हूं, हमें यहां कुछ नहीं करना। क्यों कुछ नहीं करना? क्योंकि हम यहां के हैं ही नहीं ना। मैं ये शरीर हूं, शरीर भी नश्वर है और ये दुनिया भी मेरी नहीं है। कुछ किए बिना रह भी नहीं सकते, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब क्या करना है वो भगवान गीता में खुद ही कह रहे हैं, क्योंकि वही हमारे असली पिता है। यत करोषि यद अश्नाशी यद जहोषि ददाति यत तपस्यासी कौंतेया तद कुरुषव मदर्पण। हे कुंती पुत्र, तो जो कुछ करता है मुझे अर्पण कर। क्यों? तब तू मुझे प्राप्त होगा, मेरे पास आ जाएगा। अर्जुन ने युद्ध किया अपने लिए नहीं किया, मुंह माया फंस गया। मेरा परिवार है, एक ही परिवार था। दुर्योधन ताऊ का बेटा था और अर्जुन जो है चाचा का बेटा। दोनों भाई थे। एक अंधा था। महाराजा पांडु जो थे वो छोटे थे, धृतराष्ट्र बड़ा। धृतराष्ट्र जो था जनमंद था, अंधा कैसे राज्य करेगा। पांडु छोटे थे, महाराजा पांडु को राज्य दिया गया। तो पांडु के 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। लेकिन महाराजा पांडु जो हैं वो गुजर गए। अब बच्चे सौंपे गए किसको? बड़े ताऊ को। ताऊ का जो बेटा वो युधिष्ठिर महाराज से छोटा था। और लेकिन ताऊ बेचारा, प्रभुपाद हमारे कहते हैं, धृतराष्ट्र आंखों से भी अंधा था और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था। उसकी आध्यात्मिक दृष्टि भी नहीं थी। धृतराष्ट्र की पत्नी जो है गंधारी, सती नारियों में उसका नाम आता है, वो बड़ी महान थी। तो धृतराष्ट्र, उसका जो पुत्र है अंधे का, वो राज्य करना चाहता है। बड़े हो गए, वो राज्य नहीं देना चाहते महाराजा युधिष्ठिर महाराज को, पांडवों को। अन्याय कर रहे हैं, वो सब सहन कर रहे हैं। तो जहां भी हम गलत काम करेंगे दंड भोगना पड़ेगा। दंड भोगे बिना हम नहीं रह सकते। तो मनुष्य शरीर मिला है हमें अपना जो जन्म मरण का चक्कर है इसको समाप्त करने के लिए। हम अशुद्ध होने के कारण, क्योंकि शरीर के स्तर पर हम आ चुके हैं, नहीं सोचते कि ठीक क्या है, ठीक क्या नहीं है। हम लोग जिस काम के लिए आए थे वो काम हम नहीं कर रहे। जैसे वो कहते हैं ना कि क्या करने आया यहां, कर क्या रहा है। जपना था नाम हरि का, पाप कर रहा है। तुम तो यहां पर नाम जपने के लिए आया था, बाकी खाना पीना सोना ये तो पशु पक्षी भी करते हैं, कोई अंतर नहीं। तू धर्म का पालन करने आया था प्राणी। आहार निद्रा भयमेतु नच, सामान्य वेतात पशु वे नरानाम, धर्मो हितेशा अधिको विशेषा, धर्मे न हीना पशु वे समानम। खाना सोना, इंद्रियों का तर्पण करना और अपनी रक्षा करना, मनुष्य पशु एक समान करते हैं। अंतर क्या है? धर्मों की तेजा। मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। क्यों? इसको विकसित बुद्धि दी, हम सबको विकसित बुद्धि है। धर्मे न हीना पशु वे समान। जो मनुष्य शरीर में आकर के धर्म का पालन नहीं करता वो पशु के समान हो जाता है। उसे 2 पद पशु का है।
पशु के समान भी नहीं, पशु से भी गिरा हुआ। वो कैसे? पशु योनियों में जो जानवर हैं, शेर है दूसरे जानवर को मारकर खाता है, उसके लिए पाप नहीं, हो बना ही ऐसा है। और जिसको खाया उसके भी पाप है, खाने वाले के भी पाप है। पशु योनियां कर्म के अनुसार ये भी योनियां मिलती हैं, उन योनियों में जाना पड़ेगा। जो जीवन काल में बड़ा ईर्ष्या रखता है दूसरे से, ईर्ष्यालु है, उसकी क्या योनि होती है? सांप की योनि। सांप ईर्ष्यालु योनि, वो भी कर्मों से योनि सब मिलती है हमको। तो मनुष्य ने जो मिला है बड़े भाग्य से मिला है, पर इसको हम बिता रहे हैं पशुओं की तरह, खाने पीने सोने में। खाना पीना सोना भी है, पर सबसे पहला काम हमारा भगवत भक्ति करना है। अपने इस मन को संसार से हटाकर भगवान के चरणों में लगाना है, ये हमारा पहला काम है। तो ये भी वर्णन आता है, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भगवान कहते हैं अंत काल में जो मेरा नाम लेकर शरीर का त्याग करता है उसको मेरी प्राप्ति होती है। और देखो कलयुग में बड़ा सुगम बताया भगवान को पाना। विश्वामित्र ने, महर्षि विश्वामित्र ने तपस्या की थी 55,000 साल, 55,000 साल के 60,000 साल, लेकिन पतन हो गया मेनका नामी अप्सरा के साथ। शकुंतला नाम की बेटी पैदा हुई। कठिनता कलयुग में अगर हम सही तरह से नाम जपते हैं, नाम में निष्ठा उत्पन्न कर लेते हैं, और ऐसा भी भगवान ने कहा है, उठीते बैसीते खाईते छुईते यथा तथा नाम ले। उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे भी नाम ले। देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि है। ये नहीं कि अब ये नाम जपना भी नहीं जपना है। देखो भगवत प्राप्ति के लिए पहली बात तो ये मन में लाओ, कोई भौतिक इच्छा हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। हमारे आचार्य ने कहा, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने, अन्नाभिलाषता शून्यम, मटेरियल डिजायर मस्ट बी जीरो। कोई भौतिक इच्छा नहीं। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, बड़ा ज्ञान जो बखानना नहीं चाहिए, ज्यादा ज्ञान। कर्म, कर्म का जो फल के लिए काम करता है, इनका त्याग, इसका त्याग। अनुकूल लेना कृष्णानु शीलनम भक्ति उत्तमा। जो भक्ति भगवान को अच्छी लगती है वो करनी है। जो भगवान गीता में कह रहे हैं क्या करना है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजीम हम नमस्करू माँ में वेशस्सी युक्ता वे मत मानम मत परायण। ये अनुकूल, अपने हिसाब से भक्ति नहीं करनी, जो कृष्ण ने कहा है वो करना है। ये भक्ति, उत्तम भक्ति जब हुई, धीरे धीरे से शुद्धि शुरू हो जाएगी। जब शुद्धि हो गई, पूर्ण शुद्धि अगर हो गई, तो अंतकाल में भगवान का नाम जीवा पर आ जाएगा। मान लो पूर्ण शुद्धि नहीं हो पाई और शरीर छूट गया, हम शुद्धि में जहां तक पहुंचे होंगे, अगले जन्म में फिर वहीं से शुद्धि शुरू करेंगे। अब जैसे उदाहरण में अभी किसका ध्यान में नहीं आ, ये शरीर जब से छोटी अवस्था से यही था भी साधु बनना है। नहीं हो सकता पूर्व जन्म में हो, पुण्य नहीं पूरे हुए, कर्म कुछ या अपराध हो गया, पतन हो गया, फिर जन्म लेना पड़ा, मनुष्य का ही मिला, पर पूर्व जन्म के संस्कार भी बने रहे। तो भक्ति जो है वो सदा रहने वाली है। बाकी संसार का जो कुछ हम कर रहे हैं सब नश्वर है, और भक्ति के द्वारा हमने अपनी शुद्धि करनी है। और भगवान भी यही कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति
यावन् जश्चास्मि तत्त्वता ततो माम तत्त्वतो ज्ञत्वा विशते तदनंतरम। मैं जैसा हूं भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं। और देखो, भक्ति कोई करना शुरू करे, बहुत कुछ शास्त्रों में बताया, थोड़ा बहुत जो मुझे ध्यान में आएगा बताता हूं। मान लो परिवार है, स्त्री भक्ति करना चाहती है, लेकिन उसके परिवार के लोग नहीं करने देते उसको। सबसे बड़ा उदाहरण मीराबाई का, शुद्ध भक्ति उन्होंने की। मीरा का ऐसा वर्णन आता है कि उनके जो ससुर थे और उनके जो नाम के पति युवराज भोजराज, ये दोनों धार्मिक थे, दोनों भक्त थे। देखो भाई ये भक्त आत्मा है तो कोई मंत्र बना के दे दिया, करो भक्ति करो। ये दोनों गुजर के आके जाना सबने। उसके बाद राणा, जो उसको राज्य मिला, तो वो कोई भक्ति नहीं, वो और उसकी माँ मीरा की सास और ननद, ये तीनों नास्तिक। हम राजे हैं, ये क्या नाचती रहती है, ये क्या करती है। उसने ये नहीं कि अपनी भक्ति छोड़ी, मीरा जी ने मारने का प्रयास किया, जहर दे दिया, पता लग गया जहर है। लेकिन एक पांडे नाम का व्यक्ति था, उसको कहा ये मीरा को कहना ये चन्नामृत है। प्याला जहाँ मीरा को जहर का प्याला राणा ने पिला दिया, भेजा जब पांडे ने दिया, उस समय ये इसमें जहर है, लेकिन मीरा की इतनी श्रद्धा भगवान के चरणों में थी, वो जहर पी लिया, वो भी अमृत बन गया। मीरा ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। आखिर मीरा जी ने मेवाड़ जहाँ की वो थी त्याग दिया। वो त्याग करके वृंदावन में आई। वृंदावन में आई तो उनकी भेंट हमारे एक आचार्य हुए, बहुत बड़े आचार्य, हमारे गौड़ी संप्रदाय के श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद। श्रील जीव गोस्वामी बड़े विद्वान और बहुत बड़े कोटि, उच्च कोटि के भक्त थे वो। तो उनको पता लगा मीरा बड़ी भक्त थी उनको, तो उन्हें मिलने आई। जब मिलने के लिए आई तो भक्तों ने सूचना दी कि एक स्त्री मीरा उसका नाम है, वो आपसे मिलना चाहती है। उसको बोल दो मैं नहीं स्त्रियों से मिलता, जीव गोस्वामी ने। तो उनको जब कहा कि वो हमारे गुरुजी कहते हैं वो स्त्रियों से नहीं मिलते, तो मीरा जी नाराज नहीं हुई, जब चली नहीं गई। उन्होंने क्या कहा, यहां तो ब्रिज में पुरुष तो एक ही है, ब्रिज में पुरुष कृष्ण है, बाकी सब स्त्रियां हैं, भोक्ता पुरुष। और भगवान ने कहा ना, भोक्ता राम जगतप साम सर्वलोकम महेश्वरम, सारे लोगों का भोक्ता और मालिक मैं हूं, हम और आप मालिक नहीं है। ये पृथ्वी मेरे आने से पहले थी, अभी भी है, चला जाऊंगा फिर रहेगी, मैं कहां से मालिक हो गया इसका, सब कुछ कृष्ण का है। तो जब मीरा जी ने ये कहा कि वो कौन ये पुरुष, तो एक केवल कृष्ण है यहाँ पर, सूचना क्या दी गई। तो जीव गोस्वामी झट समझ गए कौन महान आत्मा है। आगे गले लगे, जो स्त्री को देखते नहीं थे, ये को मेरी कोई गोपिका अवतार है ये माता। तो मीरा जी ने भक्ति नहीं छोड़ी। फिर मीरा जी द्वारका में चली गई। उधर मेवाड़ जहाँ का राणा, जहाँ की मीरा थी, दुर्गति हो गई, भूखमरी होने लगी, लोगों की गति क्यों, एक शुद्ध भक्त के चरणों में अपराध कर दिया। याद रखो, भक्ति को बढ़ाने वाले को कभी भी भक्तों के चरणों में अपराध नहीं करना, किसी के चरणों में नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति, पर भक्तों के प्रति करना नहीं चाहिए। ब्राह्मण ने जाकर सलाह दी राणा को कि तुम्हारा जहाँ मीरा यहाँ से चली गई हैं, वो बड़ी भक्तिमती थी, आप भी उनको नहीं चाहते थे, तो अच्छा तुझे फिर क्या किया जाए। राणा भी कहता है अभी, कहते मीरा को वापस लाना पड़ेगा। तो कौन लाए, ब्राह्मण कहते हम ही जाते हैं।
कुछ ब्राह्मण मिलकर आए द्वारका में, मीरा जी को कहा वापस चलो, कहते मैं नहीं जाती। कहते आप नहीं जाएंगी तो हम यहीं प्राण त्याग देंगे आपने, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। ब्राह्मण भी ऐसे बोल दिया, उन्होंने तो करने वाले थे। मीरा जी कहती अच्छा फिर मैं अपने भगवान को पूछ के आती हूँ। मीरा जी गई द्वारकाधीश के पास, द्वारकाधीश का विग्रह उसी में प्रवेश कर गई। कैसे पता लगा मीरा कहाँ गई? साड़ी था, उनकी साड़ी का थोड़ा सा जो पल्लू था वो बाहर रहा द्वारकाधीश के विग्रह से। तो भक्ति अगर करनी हो, उसमें कोई भी बाधा बने वो हमारे लिए हानिकारक है, उसमें उसका त्याग किया जा सकता है। देखो हम अपनी बात बताएं आपको, हम भक्ति करना चाहते थे। कौन बातें कर रहा है? बीच में बोलते क्यों हो? हम घर से जाना भक्ति करना चाहते थे। घर वाले भक्ति तो मना नहीं करते थे, पर शादी करने लगे। मैंने कहा हम नहीं करना चाहते शादी। सारे मिलकर कहने शादी करनी पड़ेगी। मैंने कहा मेरा जीवन दुखी हो जाए कि तेरे जीवन की कोई चिंता नहीं। एक हमारे बड़े भाई साहब छाती पर हाथ मार के कहते हैं तुम्हें सारे जीवन दुखी ना पड़े, कोई चिंता नहीं, लेकिन हमारी इज्जत के लिए शादी कर लो। मैंने कहा बड़े महान है ये, हिम्मत की, बड़ी कृपा हुई, घर से निकल गए। रास्ता निकलता गया। एक दिन भगवान ने भूखा नहीं रखा और फिर इन महापुरुष से मिला दिया। यहाँ से कटरा गए हम। कटरा में गांधी आश्रम का था इंद्र प्रसाद शुक्ला, धार्मिक था बड़ा, रामायण का पाठ करता था। उसको बोला मैं शुक्ला ही चलो भक्ति करते हैं। कहते मैं तो नहीं जा सकता, मैं परिवार है। उधर ही एक आदमी भेज दिया हमको किसी ने, उसने हमको उधर के दिल्ली का अरविंद आश्रम का बता दिया। वहाँ पहुँच गए। ऐसे चलते चलते भगवान ने हम ऐसे महापुरुष से मिला दिया। तो हमें अपना प्रलोक सुधारना है। इसमें कोई भी मना करता है, माँ बाप चाचा ताऊ बेटा बेटी, शास्त्र के अनुसार मीरा जी को जब बड़ा परेशान किया जा रहा था, उन्होंने तुलसीदास जी को पत्र लिखा था कि मुझे भक्ति नहीं करने दे रहे, मैं क्या करूं। तो तुलसीदास जी ने पद लिखे, तुलसीदास जी के पद। तुलसीदास जी ने लिखा जो जाके प्रिय न राम बदेही, जाके प्रिय न राम बदेही, सो छाड़िए कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। वो राम भक्त थे, राम कृष्ण एक ही हैं। जो राम से प्रेम नहीं करता उसको 1 करोड़ दुश्मन के समान छोड़ दो, चाहे परम स्नेही कितना प्रेमी क्यों ना हो। पर शास्त्र के आधार पर सारी बातें होनी चाहिए। भक्त लोग साथ फिर शास्त्र का रेफरेंस दे। तजियो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया हिरण्यकशिपु। भविष्य बंधु, भविष्य ने भाई रावण को छोड़ दिया। भरत में हतारी, भरत जी ने मां के केर को छोड़ दिया। बलि गुरु तजियो, बलि ने अपने गुरु को छोड़ दिया शुक्राचार्य को। कंत ब्रज बनी तनी, भय मुद मंगलकारी। ब्रज की जो कुछ स्त्रियां थी, ब्राह्मण स्त्रियां, उन्होंने अपने पतियों को छोड़ दिया, सारे मंगलकारी हुए। जीवन का उद्देश्य केवल केवल भगवत प्राप्ति करना है। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। नाते नेक राम के मनियत, सुहृद सुसिब जहां लो, अंजन कहाँ आंखी यही फूटे, बहुत कहाँ कहाँ लो। मतलब नाते शरीर के हैं, अगर हम नरकों में जा रहे हैं तो इनका त्याग करने में कोई दोष नहीं। शरीर मिला, एक कहता कि मेरा बेटा चला गया। पूछा गया भाई, एक दूसरी कथा आती है भागवत में, कौन थे वो, महाराज चित्रकेतु। चित्रकेतु के यहाँ
करोड़ रानी बताई, करोड़ों रानी थी उनकी, लाखों में नहीं, संतान नहीं। एक दिन नारद जी महाराज अंगिरा मुनि के साथ चित्रकेतु के अपना राजा के पास आए, राजा को कुछ ज्ञान दें। महापुरुष हैं दोनों बड़े। तो चित्रकेतु रो रहा है कि महाराज मेरा इतना बड़ा राज्य है, ये कैसे चलेगा, मेरे कोई संतान नहीं है। वो आए थे ज्ञान देने के लिए, वो पुत्र के लिए रो रहा है। सोचने लगे इसको ज्ञान तो लेगा ही नहीं अभी ये, आप इतने बड़े ऋषि हैं, आप मुझे पुत्र नहीं दे सकते। अंगिरा मुनि ने कहा, अंगिरा जी ने कहा, जब नारद जी ने कहा पुत्र तुम्हें होगा तेरे पास, तेरे घर, पर तेरे खुशी और गमी का कारण होगा। चलो कह के चले गए। पुत्र हुआ, कृत्यद्युति बड़ी रानी, उससे पुत्र हुआ। बाकी रानी, अभी राजा अपने पुत्र के पास ही बैठा रहता, संतान नहीं थी, अपने पुत्र के पास बैठा समय बिताता है, बड़ा प्यार करता है पुत्र को। बाकी रानी जो है वो ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगी। राजा हमारे पास किसी के पास नहीं आता, खाली उसके पास जाता, कृत्यद्युति के पास। उन्होंने क्या किया देखो, ईर्ष्या कैसी चीज़ है। सारी ने मिल करके उस बच्चे को, छोटा ही था अभी, जहर दे दिया, मर गया। सोया हुआ ही सो गया। तो रानी उसकी माँ कृत्यद्युति बाहर बैठी है, उदासी कहती है बेटी को उठा नहीं, आज देखो उठा के ला। और उसने देखा बच्चा मरा पड़ा, वो बेचारी वहीं बेहोश होकर गिर गई। कितना बड़ा, उधर से रानी आई, देखा वो बेहोश नीचे पड़ी है दासी, पुत्र मरा। वो हाहाकार मच गया राजा के। उधर से महाराजा आए चित्रकेतु, वो तो पागल हो गए पुत्र प्रेम में। फिर से अंगिरा मुनि और दोनों आगे, ये प्रसंग मैं इसलिए सुना रहा हूं आपको। उन्होंने आकर राजा को समझाया, नहीं मेरा पुत्र मुझे चाहिए। नारद जी ने उस पुत्र को जीवित कर दिया, उठ के बैठ गया। चित्रकेतु कह मेरा बेटा, कहते उधर ही रहो। कहते मेरे कितने जन्म हुए, कितने बार मरा, कौन से जन्म का भाव है तू मेरा? तू मुझे अपना पुत्र समझता है? मैं तो तेरा शत्रु था, तेरे को रोता हुआ छोड़कर चला गया। पुत्र कह रहा है, ले पुत्र, उसकी आंखें खुल गई चित्रकेतु की। ये सब झंझट ऐसा ही, और बच्चा फिर शरीर आत्मा चली गई। तो हमारा कोई नहीं संसार में सिवाय भगवान के, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। याद रखो इस बात को। क्यों? देखो हमारे गुरु हमारे सच्चे संत जानते हैं सब लोग बेचारे नरकों में जाएंगे, तड़पेंगे, कुछ काम इनके नहीं आएगा तब। तो अगर ये कृष्ण शरण में आ जाए, इन्होंने बड़ा कष्ट किया, बलिदान दिए समझो इस आंदोलन के लिए, कि बेचारे 70 साल की उम्र में तो शुरू हुआ था ये आंदोलन, पर ये भगवान के भेजे हुए थे। समुद्री जहाज में गए, 2 हार्ट अटैक हुए, बड़ा कष्ट। वहाँ रह रहे हैं, रहने का कोई ठिकाना नहीं। एक जगह रह रहे थे, वहाँ से निकाल दिया। फिर बेचारे एक कहता है तो हम मेरे चलो, मेरा उधर गोदाम होते हैं, उनको बॉन्ड कहते हैं गोदामों को, उसके साथ एक कमरा है और बाथरूम भी है, बाहर रहो आप। प्रभुपाद वहाँ चले गए सामान उठाकर। इतनी देर में एक और आ गया कोई उधर, वो 2 पार्टनर, उसका पार्टनर आ गया। कौन हो तुम? अंग्रेजी में कह रहा है, कहना हो, निकाल दिया वहाँ से। कितने महापुरुष ने कष्ट सहन किया जो हम और आप सोच भी नहीं सकते। बहुत कष्ट सहन करके ये आंदोलन स्थापित किया ताकि हम लोग नरकों में जाने से बचें। लेकिन फिर भी हम सो रहे हैं, नहीं जाग रहे। और ये कहते कहते चले गए गुरु महाराज कि अगर मुझे 100 अच्छे भारतीय मिल जाएं तो मैं सारी दुनिया को बदल सकता हूँ। अकेले ही बदला उन्होंने, 100 भारतीय नहीं मिले उनको।
भारतीयों को सबको अंग्रेज बनना है। गुरु महाराज ने ये आंदोलन, हरे कृष्ण आंदोलन, भारत से ही शुरू किया था। कौन सी जगह थी वो? हैं? झांसी, झांसी, झांसी। वहाँ यहाँ एक सेठ के पास गए, उसके 4 पुत्र के, सेठ जी एक पुत्र मेरे को दे दो। क्या करोगे स्वामी जी आप इसको? मैं इसको भक्त बनाऊंगा, इसको प्रचारक बनाऊंगा। कि हमें क्या मिलेगा? भाई सब लोग हमें क्या ढूंढ रहे हैं? बुद्धि मलिन होगी सबकी। संसार से तो कोई मिलना है नहीं। तू अरब रुपया बना लिए, छोड़ के जाएगा, खुले हाथ जाएगा, बंद हाथ आया खुले। समझ नहीं आती, शुद्धि नहीं है, अशुद्धि, मन मलिन है। कईयों के पूर्व जन्म के भी कर्म होते हैं अच्छे, तो भक्ति में आ जाते हैं, लेकिन कुछ खराब कर्म भी हैं। कहता हम नहीं मानते भगवान में, भक्ति में आकर भी नहीं। कितना बड़ा दुर्भाग्य, नहीं मानते। ये नाम जो है भगवान का नाम, ये हमारा कल्याण करेगा। इससे धीरे धीरे हमारी शुद्धि होगी। हम चिपके हुए हैं संसार से। याद रखो, वो दिन दूर नहीं जब हमसे सब कुछ छुड़ा लिया जाएगा। उसमें कौन हमारी मदद करेगा? कोई होगा भी, माँ बाप भी होंगे, पत्नी पति होगा, बेटे बेटी, कोई नहीं। किसी का भी अंत हो सकता है। कोई मदद नहीं कर सकता। मदद करने वाले इन संतों की कृपा से कृष्ण भगवान है। तो उनकी शरण में हमें आना है। इसलिए भगवान ने कहा ना कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो सारे धर्म, कई मनोधर्मी है, मन में आया जो धर्म बना लिया अपना। सब धर्म, कई प्रकार के धर्म का वर्णन गीता में किया है प्रभुपाद जी ने। सब छोड़ दे, मेरी एक ही शरण में आ। मैं क्या करूंगा? तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्ष शामी मां शुच। तो चिंता मत कर, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। वो हमारे जीवन का उद्देश्य है। एक गुरु महाराज की कृपा से हमने सीखा, इनका आशीर्वाद मिला, हमें ये मंदिर बना के दिया इन्होंने यहाँ पर। आप सब समझो, और जैसे मैं रोज कहता हूँ, इन बातों को याद रखो। मन में अभी कुछ अभक्षण करते हो, त्याग करो। और नहीं भी कर सकते ना, नाम जपो। जपते जपते, नाम जपते जपते सब बुराइयां चली जाएंगी। सब दोष हमारे में से धीरे धीरे नाम जपने से चलेंगे। अपनी हम अभी देखो, उर्दू को एक शायर ने कहा है, मेरे पीछे बोलो, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम उम्र घटती जा रही है, मृत्यु हमारे निकट आ रही है। उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे। उसकी तैयारी क्या है? श्री कृष्ण की शरण। कृष्ण की शरण नाम सिमरन से मिलेगी। नाम सिमरन करते हुए, अभी देखो कि नाम सिमरन तो भागवत में कहा है, कौमार अचर्त्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही। 5 साल की अवस्था से नाम जपना चाहिए। गुरुकुल यही था। हम इन लोगों को जो असली शिक्षा देनी वो नहीं दे पा रहे। गुरुकुल में तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान केवल होता था, भक्ति सिखाई जाती थी, वेद पाठ कराए जाते थे। यहाँ नहीं जब पाते। माँ बाप गरीबों के बच्चे हैं, माँ बाप पढ़ा कर इनको नौकरी कराना चाहते हैं पैसे कमाने के लिए। पर कुछ ना कुछ तो सीखेंगे, थोड़े बहुत तो संस्कार इनको मिलेंगे यहाँ पर। नाम, अभी एक बच्चा मुझे उधर मिला खारघर में, उसकी माँ के साथ था। वो 4 साल यहाँ पढ़ा हुआ, अभी इंजीनियर बन गया वो। मैंने कहा कितनी सैलरी मिलती है? उनको कहता पता नहीं है। नौकरी लग गई, या पता नहीं था क्या। मैं कितने पैसे मिलते हैं? मैंने कहा अगर बोलेगा भाई इतने मिलते हैं। मैंने कोई भगवान की सेवा में लगा, उसने बताया नहीं। मैंने कहा फिर मंदिर की सेवा करना, माँ बाप की सेवा करना। अब इंजीनियर बना है, यहाँ के डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बन रहे हैं।
तो वैसे तो ये सब नश्वर है, हमें तो भक्त बनना है भगवान का। भक्ति करके ऐसा बन जाना है कि अंत में भगवान का नाम मेरी जीवा पर आ जाए। अंते नारायण स्मृति। और देखो कठिन कितना है अंत में नाम आना। मोह माया कितनी प्रबल है। महाराजा भरत की कथा लिख रहे हैं प्रभुपाद गीता में। महाराजा भरत बड़े महान थे, पूरी दुनिया के राजा थे महाराजा भरत। छोटी अवस्था में ही उन्होंने घर परिवार राज्य सब छोड़ दिया, महलों का सुख छोड़ दिया, जंगल में चले गए। ना रहने का ठिकाना, ना खाने का, ना सोने का, भगवान पर निर्भर। 3 बार स्नान करना गंडकी नदी के किनारे। पहले सारा संसार भारत था, गंडकी नदी अभी नेपाल में है। नेपाल तो हिंदू कंट्री था, लेकिन हमारे यहाँ के जो नेता थे उन्होंने नेपाल को भी बेकार कर दिया। वो भी अभी हिंदू कंट्री नहीं रहा, पहले नेपाल ही एक हिंदू कंट्री था। तो वहाँ गंडकी नदी के किनारे रहने लगे। 3 टाइम स्नान करना, संध्या पाठ, भगवत भक्ति करना, और जैसे भी घास फूस की कुटिया में रहना। एक दिन अपनी कुटिया में बैठे थे, उन्होंने क्या देखा, एक हिरनी नदी का पानी पी रही है। पास में शेर धाड़ा, जैसे शेर के धाड़ने की आवाज करता है। तो हिरनी ने सुन लिया, वो सोच लगी शेर कहीं इधर आ जाएगा, मुझे खा जाएगा। डरते हैं पशु बेचारे, जानते हैं। वो नदी में कूद गई पार जाने के लिए, भागने के लिए कि नदी के उस पार चली जाती हूँ मैं। जब वो जा रही थी, डरी हुई थी, उसके पेट में बच्चा था। उसका गर्भ पानी में गिर गया, बच्चे को जन्म दे दिया। हिरनी तो पार हो गई, जाके उसने अपने बच्चे को पानी में तैरते देखा और उससे बेचारी की मृत्यु हो गई, मर गई वो वहाँ पर। अगर नहीं भी बच्चा मरता, जिंदा रहती, नहीं बच्चा तो नहीं मरता, वो नहीं भी मरती, बच्चे को निकाल भी नहीं सकती थी, वो मृत्यु हो गई। ये दृश्य महाराजा भरत देख रहे थे। परम संत महाराजा भरत। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय मक्खन की तरह होता है। सोचने लगी अनाथ बेचारा रह गया, माँ मर गई, पानी से निकाल के ले आए उस नवजात हिरण के बच्चे को, ले आए, उसका पालन पोषण करने लगे। हुआ क्या, माया कितनी, उस बच्चे के साथ उनका मुंह बढ़ने लगा। घर बार राज्य सब छोड़ दिया, हिरण के बच्चे से मुंह बड़ा हो गया थोड़ा। एक दिन वो कहीं चला गया, आया ही नहीं, और महाराजा भरत का आखिरी समय भी आ गया। परमानंद तो कोई है नहीं जगत में, जगत में कोई न परमानंद। तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगाओ सेंट, जगत में कोई न परमानंद। तो आ गया, मृत्यु शैया पर पड़े हैं अपनी कुटिया में, बजाय हरि चिंतन करते समाधि की स्टेज पे पहुंच गए थे। अभी सोच गया हिरण की बच्चे की कर रहे हैं, वो बिना मांगे था, मैंने अच्छी तरह ध्यान नहीं किया उसका, कहाँ चला गया। ऐसी हालत में शरीर छूट गया। शरीर छूटा तो अगला जन्म हिरण का हो गया। लेकिन उनको सब याद रहा, इतना बड़ा तप त्याग था कि मैं हिरण था, महाराजा भरत था, इस जन्म में हिरण बन गया। क्या किया मैंने। कहा है कि फिर पछताए क्या होत है, जब चिड़ियां चुग गई खेत। पछताए, फिर वहीं रहकर जहाँ पहले रहते थे वहीं रहे, सूखे पत्ते खा के गुजारा किया। जब हिरण का शरीर छूटा, फिर उनको मनुष्य का देह ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। तो अभी कृष्ण कृपा से ऐसे संत आए हैं, इनकी कृपा से कोई जाति पाति, कलयुग में कोई जात पात नहीं है। क्योंकि एक संस्कार होता था, गर्भदान संस्कार। पति पत्नी मिलने से पहले जो है वो संस्कार के द्वारा मिलते थे, तो ब्राह्मण पैदा होता था। अभी वो नहीं, संस्कार खत्म हो गए।
सभी शास्त्र में वर्णन आता है, कलो शूद्रा संभवा, कलयुग के सब लोग शूद्र हैं, जन्म कोई भी नहीं, लेकिन हम शूद्र होते हुए भी अपना कल्याण कर सकते हैं महाप्रभु की कृपा, प्रभुपाद जी की कृपा से, महाप्रभु की कृपा। ये नाम जप के हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। जब हम नाम जपें तो पंच तत्व जिन्होंने ये नाम दिया, चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व के साथ प्रकट हुए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। ये तो श्री कृष्ण चैतन्य कृष्ण नित्यानंद जी बलराम अद्वैताचार्य महाविष्णु गदाधर राधा श्रीवास नारद जी के अवतार हैं। फिर उसके बाद इन संतों ने जिन्होंने सबको दुनिया को ये दिया पंच तत्व और कृष्ण ये सब समझ, फिर इनके चरण में प्रणाम। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारने। ऐसे संतों के चरणों में प्रणाम है। ऐसे दुर्लभ संत ना भूतो ना भविष्य ना हुए हैं ना होंगे, जिन्होंने ये काम किया। आज तक कोई ऐसा संत नहीं हुआ, आगे क्या होंगे। इनकी कृपा भी बड़ी जरूरी है। इनके चरणों में हम निमित्त किसी को दीक्षा देने में बनते हैं, वो भी इन्हीं के चरणों का ध्यान करो सारे, इनके चरणों में मन को लगाओ। ये इतने महान है, ये आपका कल्याण कर देंगे। इनकी कृपा मिली तो हम भवभूति सागर से पार हो जाएंगे। इनके चरणों में पड़ना। तो महाराजा भरत जब ब्राह्मण रूप में आए तो उन्होंने गूंगे ब्यारे बन गए, ना बोलना ना सुनना। क्यों? ये जन्म मैंने खराब नहीं करना, पूर्व जन्म ने गलती कर दी, हिरण बनना पड़ा। बड़ा तप, बड़ा त्याग। कहते इनके पिता जो ब्राह्मण थे उनकी 2 शादियां थी। एक शादी से 9 बच्चे थे, एक शादी से 1 बेटा 1 बेटी, ऐसा वर्णन है कुछ। 9 बच्चों की जो पत्नियां थी, परिवार एक ही था, इकट्ठे रहते थे। वो पत्नी महाराजा भरत बड़े हृष्ट पुष्ट थे। कहते मुस्टंडा करता कुछ नहीं, खाली खाता है और सोता है। उन बेचारों को खाने के लिए क्या दें, वर्णन आता है शास्त्र में। खुरचन दे दें, जला हुआ न दे, बेचारे खा ले कुछ, मुंह खोलना मैंने इस जन्म में भगवान के पास जाना है। तो ये जो ऐसी ऐसी विभूतियों से हम प्रेरणा ले सकते हैं। हम संसार में सो रहे हैं, माया की गोदी में सो रहे हैं। जागो रे जागो रे जागो रे, वो दौलत के दीवानो जागो रे। जागो, हम सो रहे हैं, जाग करके भगवान की शरण में आओ। भविष्य का सोचो, शुद्धि की तरफ आगे बढ़ो, नाम जपो, ये महामंत्र जपो। वैसे तो नाम भगवान ने बोला है, उठीते बैसीते खाईते सुईते, उड़ते बैठते खाते सोते, जैसे तैसे भी नाम जपो। देश काल नियम नहीं, ये नहीं कि अभी जपना है अभी नहीं जपना है। सर्व सिद्धि होए, सब सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी नाम जपने से। भगवान खुद कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु। और अपना कल्याण करो। और हम सब एक ही परिवार के हैं। यहाँ तो जाति पाति होंगी, वो मेरा बाप कोई, आपका बाप कोई,
आप ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र, कुछ भी हम हों, कोई चिंता नहीं। हमारे असली पिता कृष्ण हैं। ये शरीर भी हमको कर्मों से मिले। महान आत्मा वही है जो भक्त है भगवान की। वो चाहे किसी जाति में भी है, शास्त्र में ये वर्णन है, वो श्लोक निकाल सकते हैं तुम, जिसमें बताया कि वैष्णव किसी भी जाति का हो सकता है। वैष्णव मेरा जाति बुद्धि, जो वैष्णव बन गया, भगवान विष्णु कृष्ण की शरण में आ गया, उसने वैष्णव दीक्षा ले ली, उसकी कोई जाति, पर पालन भी उसको करना ही, खाली दीक्षा लेके घर नहीं बैठ जाए भाई, करना कुराना कुछ नहीं, ऐसा नहीं, उसको अपना बदलना पड़ेगा। अब जैसे हमारी संस्था में ये पद्म पुराण से श्लोक है, अर्चे विष्णु शिला धीर गुरुष नर मतिर वैष्णवे जाति बुद्धि। भगवान विष्णु के विग्रह में शिला बुद्धि करने वाला, अर्थात उसे शिला समझने वाला, भगवान की मूर्ति शिला नहीं है, साक्षात भगवान उसमें है। ये भगवान वेद व्यास लिख रहे हैं। अध्यात्म गुरु में नर बुद्धि करने वाला, ऐसे हमारे गुरुदेव जैसे संत, हम इनको साधारण व्यक्ति समझें, अर्थात उन्हें केवल एक मनुष्य समझने वाला। विष्णु भक्त वैष्णव में जाति बुद्धि करने वाला, जो भगवान विष्णु के कृष्ण के भक्त हैं, उनमें जाति, ये जाति का है, ये जाति का है, जाति भेद करने वाला, अर्थात उसे किसी विशिष्ट जाति का मानने वाला। भगवान विष्णु के अथवा वैष्णवों के कलिमल नाशक चरण जल अथवा चरणामृत में अथवा गंगा में जल बुद्धि करने वाला, गंगा का जल जो है और चरणामृत संतों के चरणों का जल, अर्थात उसे हरि बोल। एक मनुष्य समझने वाला, विष्णु भक्त वैष्णव में जाति बुद्धि करने वाला, अर्थात उसे किसी विशिष्ट जाति का समझने वाला, भगवान विष्णु के अथवा वैष्णवों के कलिमल नाशक चरण जल, जो वैष्णवों के चरणों के जल है ना, उसको भी साधारण पानी समझने वाला, अथवा चरणामृत में अथवा गंगा जल में जल बुद्धि रखने वाला, ये आम पानी है, अर्थात उसे केवल सामान्य जल समझने वाला, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के पवित्र नाम रूपी मंत्र में, अर्थात सभी कल्मशों का नाश करने वाले उस मंत्र में सामान्य शब्द बुद्धि रखने वाला, सामान्य नाम है इसका, कुछ भी नहीं वाला, अर्थात उसे सामान्य शब्द ध्वनि समझने वाला, सभी ईश्वरों के ईश्वर भगवान विष्णु में ऐसी बुद्धि करने वाला कि वे और अन्य सभी समान हैं। क्या होता है उसको? जिसकी ऐसी बुद्धि है वह निश्चित ही नरकवासी ही है। वो नरकवास, नरक में ही उसको वास करना पड़ेगा, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं। तो अभी का वैसे कलयुग है, अच्छा युग नहीं है, पर भगवत प्राप्ति के लिए मौका बहुत अच्छा है। एक बात मैंने पहले भी सुनाई थी, कुछ लोग भगवान वेद व्यास को मिलने आए, संत महात्मा, कुछ प्रश्न पूछना हुआ तो वेद व्यास जी पवित्र नदी में स्नान कर लगे रहे थे, डुबकियां लगा रहे हैं, और लोग किनारे खड़े हो गए, वेद प्रतीक्षा कर रहे हैं उनकी। नहा करके जब बाहर निकले तो क्या कह रहे हैं भगवान वेद व्यास, धन्य कलयुग, धन्य कलयुग, धन्य कलयुग, धन्य कलयुग। सुने जब आए कि महाराज हम आए तो किसी और काम से थे, अब जब स्नान कर रहे थे तो आप कह रहे थे धन्य कलयुग, ये हमारी समझ में नहीं आया। कलयुग तो सबसे बुरा युग बताया है। तो उन्होंने बोला जितना आसान कलयुग में भगवत प्राप्ति करना है, इतना आसान किसी युग में नहीं है। सतयुग में भी नहीं, त्रेता युग में भी नहीं, द्वापर युग में भी नहीं।
लेकिन अब कलयुग के अभागे जीव नहीं करना चाहते। इसलिए कृपा करके ऐसे संतों की कृपा लो और लग जाओ भगवत प्राप्ति में। ये ध्यान रखो अपने मन में कि एक संसार छोड़ना है मैंने। ये नहीं मृत्यु आएगी, कब आएगी कोई पता नहीं, आएगी जरूर। जब पता ही नहीं है तो फिर हर समय सतर्क रहना हमको। कब आ जाएगी? अगर मैं सतर्क नहीं हुआ इधर उधर मेरा ध्यान हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। वहीं मुझे जाना पड़ेगा, उसी योनि में मेरा जन्म होगा। इसलिए सब जागो, आंखें खोलो और मन की मलिनता को निकालो। कोई दुष्कर्म नहीं करना, बुराइयों से बचो। और भगवान की सेवा कोई भौतिक इच्छा से नहीं करनी। अगर अपना कल्याण कराना है तो भौतिक इच्छा जो भाग्य में होगा भौतिक वो मिल जाएगा, लेकिन भगवान के लिए इच्छा करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले आपको श्लोक सुनाया है ना कि अन्नाभिलाषता शून्यम, कोई भौतिक इच्छा नहीं। ज्ञान कर्मादि नाव्रतम, ज्ञान और कर्म भी नहीं चाहिए। अनुकूल्येन कृष्णानु, जो भगवान कहते हैं वैसा करना। गीता में सब कुछ भगवान ने बताया है। और रूप गोस्वामी प्रभुपाद महाराज जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से भक्त बने थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ दी। उनके बड़े भाई प्राइम मिनिस्ट्री छोड़ दी। नवाब हुसैन शाह की सरकार में उन्होंने ग्रंथ लिखा भक्ति साम्र सिंधु, उसको पढ़ो। भक्ति कैसे करनी है, बस भक्ति करके। अब कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं जब तो करो भाई, जब शुरू करो ऐसे संतों का ध्यान करके। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, शेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशदा। इसको शुरू कर दो, जप करो। जप करो, धीरे धीरे शुद्धि होगी तो और बातें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। समझ में आ गया फिर भी संसार में मोह माया फंसे हैं तो समय का नाज, उसमें भगवान भी खुश नहीं होते। भगवान हमारे शुभ चिंतक हैं। उन्होंने कहा ना गीता में, सुहृदम सर्वभूतानाम, सब जीवों का मैं शुभ चिंतक हूँ। वो तो हमको मिलना चाहते हैं, लेकिन हम अगर नहीं आगे उनका पालन करेंगे तो हमारा बड़ा दुर्भाग्य। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज 19 तारीख है। ये शिक्षा प्रभुपाद जी की जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये हवाई एक आइलैंड है अमेरिका में। हमने कहा वहाँ जाना था, मेरे साथ आज तब संजय था, अकेला ही गया था। मुझे वहाँ भी जाने का मौका मिला। हवाई बड़ी सुंदर जगह है, जापान के पास में ही लगती है। जापानीज लोग बहुत हैं वहाँ पर। गुरु महाराज बड़ी जल्दबाजी अच्छी होने के कारण वहाँ रह कर के गुरु महाराज ने चैतन्य चरितामृत का अनुवाद किया था। 4 प्रकार के लोग होते हैं, ये हवाई में शब्द कहे गुरु जी ने। आलसी, बुद्धिमान, व्यस्त बुद्धिमान, आलसी मूर्ख और व्यस्त मूर्ख। आलसी बुद्धिमान
सर्वश्रेष्ठ है, और व्यस्त मूर्ख खतरनाक। बुद्धिमान है पर आलसी है वो श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। पर जो व्यर्थ में मूर्ख है और जो व्यस्त मूर्ख है वो खतरनाक है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। आदित्य केतु प्रभु मुंबई से। हरे कृष्णा। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, जब एक शिष्य से बार बार अपराध हो रहे हों तो वो अपराधों से कैसे बचे और गुरु के चरणों में और भगवान में अनुराग प्रेम कैसे बढ़ाए? देखो आदित्य केतु जी, पहले आपका धन्यवाद। आपने हमारी बड़ी सेवा की। जब हम वहाँ पर नव बम्बई में आए थे, तुमने और क्या नाम उस दूसरे का, विजय मोहन, दोनों का धन्यवाद। और देखो ऐसा है कि अपराध नाम में मन को लगाओ, नाम जपो। प्रभुपाद ने कहा कि शुरू में नए नए अगर आप आए तो जो अपराध होंगे, एक तो विचार कोशिश करो उनसे बचने का, पर नाम जपो। नाम जपने से धीरे धीरे आपके अपराध होना कम हो जाएंगे। अभी मन शुद्ध नहीं है ना, अपराध हो रहे हैं। प्रभुपाद जी के कहने पर चलो, प्रभुपाद जी की पुस्तक भी पढ़ा करो, भक्ति साम्र सिंधु पढ़ो, उसमें बड़ी शिक्षा है। समय मिलता है आपको पुस्तक पढ़ने का? नहीं। आदित्य केतु जी, समय निकालो, उसमें भक्ति साम्र सिंधु पढ़ो। और प्रभुपाद जी के मुखारबिंद से मैंने सुना है कि पहले अपराध युक्त ही नाम होगा, फिर धीरे धीरे सफाई होगी। सफाई की स्टेज धीरे धीरे आएगी। और सोचो भाई मुझे नहीं करने अपराध, प्रार्थना करो प्रभुपाद जी के चरणों में, नित्यानंद भगवान के चरणों में, मुझे अपराधों से मेरी रक्षा करो, मेरे मन को शुद्ध करो। और वैसे मन की शुद्धि तो नाम से होगी। नाम जपते रहो। मैंने कहा भी था आपको, एक रात में आप मेरे पास बैठ के नाम किया था आपने, तो नाम जपते रहो। चलते फिरते उठते बैठते, उठीते बैसीते खाईते छुईते यथा तथा नाम ले, देश काल नियम ना ही सर्व सिद्धि होए। ये नहीं कि अभी नाम जपना अभी नहीं जपना, ऐसा नहीं, सब सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएंगी। नाम जपो आदित्य केतु जी, ठीक है। भूमिका मुरादाबाद से। हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी, आपके चरणों में पतित पुत्री का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्या तुलसी की सूखी हुई लकड़ियों को क्या तुलसी की सूखी हुई लकड़ियों को जलाकर ठाकुर जी के लिए भोग बना सकते हैं? कृपया। वो लकड़ी दूसरी लकड़ी में आप जलाएंगे। तुलसी माता बड़ी पवित्र है, तो उसकी लकड़ी की अपना माला बना सकते हो, माला बनाओ। पूजनी है तुलसी। मेरी तो यही ध्यान में है, शास्त्र में देखना पड़ेगा कि ठाकुर जी फिर आप भी खाओगे क्या प्रसाद। इतनी तुलसी है कि आपको लकड़ियों की तरह उनको इस्तेमाल कर रहे हो। तुलसी की बड़ी महिमा है और तुलसी भक्ति देने वाली है। इनका जितना सम्मान कर सको उतना कम है। अभी कई बार जब यहाँ पानी डालते हैं तुलसी में, मैं जब नया नया मंदिर में आया दिल्ली में, तो तुलसी की परिक्रमा, तुलसी पूजा प्रभुपाद जी ने वो रोज़ होती है मंदिरों में। यही प्रभुपाद जी की कृपा से उनका ही मंदिर है और ये तुलसी आरती रोज़ होती है। तो वहाँ भी तुलसी आरती, तेजस नाम का प्रेसिडेंट था, वो अमेरिकन था, तो तुलसी की परिक्रमा कर रहे थे। मेरा या किसी दूसरे व्यक्ति ने तुलसी कैसे छुआ, तुम्हें उसको तुलसी भाई जैसे साक्षात बैठी हुई है, इतना नाराज हो गया उस पर। कितनी भावना उसकी, मुझे उसकी भावना बड़ी अच्छी लगी। देखो तुलसी को स्पर्श नहीं बेकार करना पड़े, आराम से
क्योंकि तुलसी की आत्मा उसमें है। और ये तुलसी माता वृक्ष रूप में यही भगवत इच्छा से आई हैं हम लोगों का कल्याण करने के लिए। तुलसी बड़ा कल्याणकारी वृक्ष है, इनका सम्मान करना सबका काम है। सीमा महेश्वरी माता अम्बाला कैंट से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, मेरे अति दयालु परम कृपालु गुरु महाराज जी के चरण कमलों में मुझ अधम पतित का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरी बेटी कोमल की 6 फरवरी को शादी है। मैं चाहती हूँ कि आप वर वधू को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और इनका गृहस्थ जीवन कृष्णमय बन जाए और ये शिला प्रभुपाद जी की कृपा से कृष्ण भक्ति करें और प्रचार कार्य में भाग लें। आपकी पतित बेटी सीमा महेश्वरी। प्रभुपाद जी के चरण में प्रार्थना करो, मेरी शुभकामना तेरी बेटी के साथ, जो भक्ति में आगे बढ़े और जीवन सफल करे। अभी वो जप करती है ना, ये जरा उनको देखो, और उसका होने वाला पति भी जप करता है या नहीं करता है। मेरी शुभकामनाएं दोनों के साथ। करुणानिधि प्रभु पूरी से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आज मेरी बेटी कृष्णांगी की रिंग सेरेमनी है, कृपया आप उसे अपना आशीर्वाद प्रदान करें और 27 जनवरी को उसकी शादी है। कृष्णांगी कौन सी है? अच्छा, कृष्णांगी वही है। मेरी शुभकामना कृष्णांगी को और आशीर्वाद। अच्छी बेटी है, उसको बोलना कि जप जरूर किया करे और ससुराल में जाकर भी भक्ति नहीं छोड़े, जप करे। और उसको पति अच्छा मिला कोई धार्मिक या नहीं, कैसा है? शुभकामनाओं के साथ हरे कृष्ण। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की।